हेलो एवरीवन, आप लोग को ऑनलाइन जीएस बाबा प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज हम लोग कंप्यूटर का भाग 3 कंप्यूटर एंड इंट्रोडक्शन पर एमसीक्यू लेकर के आए हैं। आज का पहला सवाल है, ट्रांजिस्टर की खोज किस पीढ़ी में हुई थी? प्रथम पीढ़ी में, द्वितीय पीढ़ी में, तृतीय पीढ़ी में, पंचम पीढ़ी में? इसका सही जवाब है ट्रांजिस्टर की खोज द्वितीय पीढ़ी में हुआ था। और कंप्यूटर का एज में द्वितीय पीढ़ी 1959 से 1965 को कहा जाता है। इसमें ट्रांजिस्टर की खोज हुई थी, यानी ट्रांजिस्टर की खोज द्वितीय पीढ़ी में हुई थी। सवाल नंबर 2, वर्तमान में किस जनरेशन में कंप्यूटर का उपयोग हो रहा है? वर्तमान में कौन सा जनरेशन चल रहा है कंप्यूटर का? दूसरा, पांचवा, छठा, तीसरा? हम लोग जानते हैं कि जो 1980 से लेकर के अब तक जो चल रहा है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम लोग कहते हैं पांचवा पीढ़ी। इसे क्या कहते हैं हम लोग? पांचवा पीढ़ी। 1980 से अब तक पांचवा पीढ़ी चला। पांचवा पीढ़ी यूएलएसआई पर आधारित है, यानी अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड माइक्रो प्रोसेसर पर आधारित है। यानी वर्तमान में हम लोग पांचवा पीढ़ी में हैं। द्वितीय पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर किसका प्रयोग किया जा रहा है? मशीनी भाषा का, ट्रांजिस्टर का, असेंबली लैंग्वेज का, सर्किट भाषा का? सबसे पहली बात, द्वितीय पीढ़ी 1959 से लेकर के 1965 तक चल रहा है। और इसमें जो पहले था वैक्यूम ट्यूब, पहला पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब था। वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर दूसरे पीढ़ी में क्या आ गया था जी? ट्रांजिस्टर आ गया था। इसलिए ऑप्शन नंबर बी। नंबर 4 सवाल है, क्या पर्सनल कंप्यूटर किस पीढ़ी से संबंधित है? पर्सनल कंप्यूटर चतुर्थ पीढ़ी, पंचम पीढ़ी, तृतीय पीढ़ी और प्रथम पीढ़ी? सबसे पहली बात, पर्सनल कंप्यूटर जो आया था चतुर्थ पीढ़ी में आया था। चतुर्थ पीढ़ी का जो कार्यकाल था 1971 से लेकर के 1980 तक। इसमें हम लोग VLSI माइक्रो प्रोसेसर यूज करते थे, यानी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड माइक्रो प्रोसेसर, यानी पर्सनल कंप्यूटर चतुर्थ, ऑप्शन नंबर ए। अब नेक्स्ट सवाल है, सवाल नंबर 5, लैपटॉप और पॉमटॉप का निर्माण किस पीढ़ी में हुआ? प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी, तृतीय पीढ़ी, चतुर्थ पीढ़ी? यानी पर्सनल कंप्यूटर यानी लैपटॉप और पॉमटॉप का निर्माण चतुर्थ में हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर डी। निर्वात ट्यूब यानी वैक्यूम ट्यूब का उपयोग कब हुआ था? प्रथम में, द्वितीय में, तृतीय में, चतुर्थ में? किस पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का हुआ? हम लोग जानते हैं 1946 से लेकर के 1959 तक, यानी 1946 टू 1959 तक जो भी पीरियड था, इसमें वैक्यूम ट्यूब यूज करते थे। अब वैक्यूम ट्यूब को जो हम लोग कहते थे क्या जी? प्रथम पीढ़ी, प्रथम पीढ़ी। सवाल नंबर 7, पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर उपयोग करते थे। पांचवी पीढ़ी में कैसा करते हैं? माने निर्वात ट्यूब मतलब वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर, समाकलित सर्किटों का, इंटीग्रेटेड सर्किट का, यानी कृत्रिम बौद्धिक तकनीकों का, मन इंटेलेक्चुअल का। तो इसमें सही जवाब होगा क्या कि जो पांचवा पीढ़ी का उपयोग हम लोग करते हैं कृत्रिम बौद्धिक तकनीक का। सवाल नंबर 8, ENIAC की खोज हुई थी प्रथम पीढ़ी में, द्वितीय पीढ़ी में, तृतीय पीढ़ी में, चतुर्थ पीढ़ी में? ENIC जो आए थे, ये आए थे प्रथम पीढ़ी में। सवाल नंबर 9, संक्रियात्मक इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर है। संक्रिया का जो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर पर वर्क करता है वो किस पर करता है? हम लोग जानते हैं संक्रिया का इलेक्ट्रॉनिक किस पे करता है? ENIC पर, EDVAC पर, EDSAC पर और UNIVAC पर। और पहला संक्रियात्मक इलेक्ट्रॉनिक अंकी था ऑप्शन नंबर ए, ENIAC पर। आज का जो अंतिम सवाल है, सवाल नंबर 10 में देखिएगा VLSI, यहाँ पर ओ लिखा है और रॉ छूट गया, तो यहाँ पर क्या आपने पढ़ना है? VLSI और ULSI का प्रयोग आरंभ हुआ था प्रथम पीढ़ी में, द्वितीय पीढ़ी में, तृतीय पीढ़ी में और चतुर्थ पीढ़ी में। इसका सही जवाब क्या है? VLSI और USSI का उपयोग किया गया था चतुर्थ पीढ़ी में, चतुर्थ पीढ़ी में। हम लोगों को पांचों पीढ़ी को एक बार देख लेते हैं। क्या है?
कंप्यूटर की 5 पीढ़ियाँ और उनके विवरण। पहला पीढ़ी 1946 टू 1959, इसमें वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया गया था। द्वितीय पीढ़ी 1959 से 1965, इसमें ट्रांजिस्टर तकनीकी का प्रयोग किया गया। तीसरा पीढ़ी को 1965 से 1971, इसमें इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज किया गया था, आईसी। और चौथा पीढ़ी है 1971 से 1980, इसमें VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड माइक्रो प्रोसेस पर आधारित है। और अभी और वर्तमान में चल रहा है क्या जी, पांचवा पीढ़ी 1980 से अब तक ULSI, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड माइक्रो प्रोसेसर पर आधारित है। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद।